चलिए एक बार वापस कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो इस सिक्के वाले से समझ लेंगे सारी चीज़ें, बहुत सारी जो इसमें नियम लगेंगे वही सब में लगेंगे, मान के चलिए आप। बेसिक फंडामेंटल जो है वो हमारे प्रायिकता का क्या है, वो सिक्का और डाइस यानी 5-7 दो ही चीज़ें हैं, इनसे आप सारी A to Z चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए देखिए, हेड के लिए प्रायिकता कितनी, 1/2, क्योंकि 2 चांसेस में हेड एक बार और ऐसे टेल भी कितना है, 1। अब मैं कहूँ टेल आ गया, इसका एक अर्थ हो रहा है कि टेल आ गया मतलब हेड नहीं आया, तो वी कैन से दैट व्हेन वी गॉट टेल देन इट इज नॉट हेड, नॉट हेड। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम इसको कह सकते हैं P नॉट हेड। ऐसे अगर हेड आ रहा तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या नहीं है, ये टेल नहीं है, P नॉट टेल। टेल यानी पूंछ, हाँ। तो अगर हेड आता है तो हम कहते हैं टेल नहीं है, और अगर टेल आता है तो मतलब हेड नहीं। अब यहाँ से दो चीज़ें हम ले रहे हैं, ये हेड है और ये हेड नहीं है। प्रायिकता कितनी है, 1/2। हेड नहीं है, प्रायिकता कितनी है, 1/2। अगर दोनों को प्लस कर दें तो PH प्लस PH डैश 1/2 प्लस 1/2। ऐसे इसके लिए लिखना चाहें टेल के लिए तो PT प्लस PT डैश इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, यानी 1। तो एक जो रिजल्ट हो रहा है वो क्या है हमारे पास, कि किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना है, 1 है। यानी PA फाइनली जो हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी वो क्या बनी, PA प्लस PA डैश। A डैश का मतलब क्या है, A नॉट, यानी A नहीं होता है तब। तो ये हमारे पास बन गया PA प्लस PA डैश बराबर 1। क्लियर। तो क्या क्या, पहली चीज प्रायिकता का मान अधिकतम 1, न्यूनतम 0, यानी प्रायिकता लाई करेगी कहाँ से, 0 से लेके 1 के बीच में। और किसी घटना के, किसी इवेंट के होने और नहीं होने का टोटल हमेशा कितना रहेगा, 1। यानी हेड आएगा या नहीं आएगा मतलब दोनों का टोटल 1। इसी में से कुछ होना है हमारे पास, जो भी आंसर आ रहा है इसी के बीच में आना है। नेगेटिव नहीं है, 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं है। कोई आपसे कहे साहब किसी घटना के लिए प्रायिकता का मान PA इक्वल टू आपको दिया -2/3, तो या तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या वो सवाल गलत दे रहा है, यानी ये हमारे पास क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस में है। कोई आपसे कहे कि प्रायिकता दे रखी है हमारे को PA बराबर 1.07, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो इधर 1.07, यानी 1 से ज़्यादा है। बेटा जी 1 से अगर ज़्यादा दे रखा है ना तो प्रायिकता नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ाई किया टोटली 1 होता है हमारे पास में, यानी कन्फर्म है तब 1 है, तो कन्फर्म से ज़्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। 100% ज़्यादा कुछ होता है क्या, अरे प्रॉफिट लॉस थोड़ी निकालें दादा। नॉर्मली परसेंटेज हम ये मान के चलते हैं कि 100 और 100 से अधिक नहीं होता है, तो 100 है यानी 1 हो गया हमारे पास में। तो प्रायिकता का मान ये भी नहीं हो सकता है। प्रायिकता आपको दे दे इस तरीके से कि PA इक्वल टू 5/4, तो ये भी प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुल परिणाम 4 है और अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 है। तो अनुकूल परिणाम फेवरेबल इवेंट विल बी नेवर मोर देन टोटल इवेंट। टोटल इवेंट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। टोटल पेपर 10 नंबर का है तो 11 ला सकता है क्या, नहीं ला सकता ना। तो फिर तो कुल परिणाम हमेशा ज़्यादा रहेंगे, ये ऊपर क्या रहेंगे, कम रहेंगे। अरे पेपर 100 नंबर का 101 आते हैं क्या, नहीं आते ना। तो सिंपल है बिल्कुल कि कुल परिणाम हमेशा ज़्यादा रहेंगे और अनुकूल परिणाम कम रहेंगे। तो ऊपर जो नंबर आएगा वो छोटा रहेगा और नीचे वाला नंबर बड़ा रहेगा। हाँ आई खोपड़े में, क्लियर है, बिल्कुल सही। यानी प्रायिकता ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड 6 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। एक बॉक्स है जिसमें 5 लाल 6 नीली और 4 जो है सफ़ेद गेंदें हैं। रैंडमली उस बॉक्स से एक बॉल निकाली जाती है, तो बॉल कैसी होगी इसके लिए प्रायिकताएं पूछ सकते हैं। जैसे सवाल में क्या पूछा, पहला बॉल हमारे पास रेड, दूसरा बॉल रेड नहीं है यानी नॉट रेड, तीसरा
वाइट और रेड, यानी वाइट भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। फोर्थ में उसने पूछ लिया आपसे येलो, येलो फेवरेट। हाँ चलिए, अब पहले देखते टोटल इवेंट कितने होंगे, तो टोटल बॉल कितनी है वो आपका टोटल इवेंट है भाई। इसको ऐसे समझो 5 है, तो रेड 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 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 बार, इसलिए इसको 5 मानेंगे। रेड 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 रेड, 1 2 3 4 5, इसलिए प्लस कर रहे हैं। पासे में 2 लिख रहा है तो 2 तो संख्या है, लेकिन है तो एक ही तरफ ना, इसलिए वहाँ प्लस नहीं करते, यहाँ करते हैं। तो 5 रेड मतलब 5 इंडिपेंडेंट चीज़ें, 5 बॉल उसके अंदर है। आगे जो लिखना है लिख सकते हैं रेड रेड रेड, तो रेड है कितनी बार, 5 बार है। तो यहाँ जो टोटल कहलाएगा वो क्या रहेगा, टोटल इवेंट। सबसे पहले टोटल इवेंट हो गया 5 + 6 + 4, 11 + 4 15, यानी कुल परिणाम हमारे पास हो गए हैं 15 है। अब रेड बॉल देखो आप, तो पहले वाले के लिए जब हम बात करें तो लाल गेंद कितनी है, 5, तो प्रायिकता PR बराबर 5/15 कट सकता है, तो ये बन गया आपके 1/3। यानी रेड बॉल के लिए जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है, 1/5। सेकंड नॉट रेड, तो PR0 कितना है, 6 + 4 10, लिखना है बाकायदा बुक में। यहाँ तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 6 + 4 10, तो यहाँ आ गया 10, और टोटल में फिक्स है 15 ही आएगा। ये भी कट रहा है 5 की टेबल से, तो 2/3, यानी PR डैश, दैट मीन्स R0 वो कितना है हमारे पास में, 2/3। वाइट और रेड, तो वाइट एरी कितनी है, 4, और रेड कितनी है, सॉरी वाइट है 4 और रेड कितनी है, 5, तो P W और R, तो ये हो गया 4 + 5 9, 9/15 कट जाएगा क्या, हाँ ये कट गया 3 और ये आ गया नीचे 5, तो P लाल या सफ़ेद, इसके लिए प्रायिकता हो गई 3/5। और येलो है बॉक्स में, येलो नहीं है, कितनी प्रायिकता, बिल्कुल सही 0, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं PY = लेकिन मेंशन करना है 0.15, दैट मीन्स PY = 0, क्योंकि बॉक्स में येलो कलर की बॉल नहीं है, तो वहाँ से येलो कलर की बॉल निकालना क्या है, असंभव है, इसीलिए हमारा प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, प्रायिकता का मान 0। चमत्कार नहीं करने दादा, चमत्कार नहीं, सवाल करना है। येलो बॉल है ही नहीं तो निकलेगी कैसे, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, एक और ला के डाल देंगे, ऐसी बातें नहीं करनी है। सिंपल जो सवाल है वो ये है, 5 लाल है, 6 नीली है और 4 हमारे पास सफ़ेद है, तो यहाँ पर हमारा जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, येलो के लिए 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। एक सवाल और ले लेते हैं हम, अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो देखिए सवाल क्या क्या बन सकते हैं, हमारा बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इसके अंदर। डाइस को अगर हम पासे को थ्रो कर सकते हैं तो पूछ सकता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या का मतलब है इवन नंबर, वो पूछ सकता है विषम संख्या की प्रायिकता क्या है, यानी ऑड नंबर। और क्या बन सकता है सवाल, सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे 3 से कम अंक आने की प्रायिकता, नंबर <3। और क्या बन सकता है, 1 से अधिक आने की प्रायिकता, सवाल तो एक ही है, पासा फेंकना है, लेकिन इसी में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, जैसे मोर देन 1, दो से अधिक और 6 से कम, दैट मीन्स नंबर लाइव्स
बिटवीन 2 एंड, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल बन सकते हैं किस पे, सिर्फ एक ही पे, कि एक पासे को फेंकने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को ले लेते हैं। तो सवाल इनमें से कोई सा भी आए, इधर ध्यान रखो, हाँ, सवाल इनमें से कोई सा भी आए तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका एस यानी समष्टि लिखना, स्पेस लिखना। तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, कुल परिणाम है हमारे 6। अब सवाल है मुझे सम संख्या इन इवन नंबर के लिए। तो इवन नंबर देखो कौन कौन से हैं, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, इवन नंबर 2 4 6, यह इवन नंबर। अब इनको प्लस नहीं करना, देखो ध्यान रखना, हमें गिनना है 1 2 3। 80% बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, कई बार इसको प्लस कर देते हैं, 2 + 4 + 6 यानी हो गया 12। और वहीं पर जैसे उसने प्लस किया नहीं, सवाल का हो गया बेड़ा गर्क। तो काउंट करना है कि चांसेस क्या थे। यहाँ पर हमारे पास में अनुकूल परिणाम है, वो कितने हो गए आपके, अनुकूल परिणाम हो गए आपके 3। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, PA = अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6। अगर नंबर कट सकते हैं तो काट देना है हमारे को। तो यहाँ जो प्रायिकता आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास में, 1/2। इन्हें सम संख्या के लिए प्रायिकता आई कितनी, 1/2। क्यों, क्योंकि सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 6, और टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। गिनना है, जोड़ना नहीं है। तो टोटल हमारे पास क्या आया, ये आ गया PA = 3/6 यानी 1/2, कट करके आपके बन गया 1/2। ये किसके लिए, पहले वाले के लिए। ऐसे जब आप इसके लिए करोगे विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या के लिए क्या होगा, सवाल में चेंजेस हो जाएगा यहाँ पर 1 3 5, और घूम फिर के प्रायिकता क्या बनेगी यहाँ पर, PA = 3/6 यानी ये भी वापस आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर कौन कौन से हैं, ऑड नंबर है 1 3 एंड 5। तो फेवरेबल इवेंट कितने हो गए वापस आपके, 3 हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ जाएगा ना इसे, हाँ। तो विषम संख्या लिखनी, विषम संख्या हमने लिख दी 1 3 5, और गिनी हमने, तो गिनने पर कितने, 3 है। तो PA = 3/6 यानी 1/2। नहीं, हमेशा प्रायिकता का मान 1/2 नहीं रहेगा। ये चांस की बात है कि पिछले सवाल में 1/2 था और यहाँ भी 1/2 आ रहा है। रटना नहीं है कि प्रायिकता 1/2, काउंटिंग थोड़ी है, सवाल है, सवाल में हर सवाल का अलग अलग आंसर आएगा। ऐसे तो रट करके आप सारे सवालों का बेड़ा गर्क कर दोगे, 1/2 1/2, सर प्रायिकता आए तो 1/2 लिख के आ जाए, ये कौन सी बात आई, बेवकूफ़ जैसी। 3 ही सवाल किए, सारे थोड़ी कर लिए हमने सवाल। तो ये जो हमारे सवाल है सम संख्या, इसमें प्रायिकता 1/2, विषम संख्या में प्रायिकता 1/2। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एस यानी जो हमारा समष्टि है वो तो आपका सेम ही रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल जो परिणाम है वो तो आपके 6 ही हैं। अब चलिए आगे आ जाए, 3 से कम अंक आने की प्रायिकता है, नंबर <3। तो नंबर <3 क्या है हमारे पास में, 1 और 2। अब काउंट करो 1 2, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पे, अनुकूल परिणाम हो गए आपके 2। तो प्रायिकता कितनी हो गई, PA = 2/6, कट जाएगा 2 की टेबल से तो बन जाएगा 1/3। ठीक है ना। अब आ गया ना अलग आंसर आपके, 1/3, 1/2 1/2 रट रहे थे। तो हर सवाल का आंसर 1/2 नहीं है, सवाल पे डिपेंड करता है। तो ये चांस की बात थी, पहले 3 सवालों का आंसर 1/2 आया। अब जो नया जो सवाल हमारे देखो इसमें क्या आ रहा है, 1/3, यानी डिपेंड करता है हमारे फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट्स पर। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आया, 1/3। ऐसे 1 से अधिक आने की प्रायिकता कर दूँ शॉर्टकट में फटाफट, सब एग्री हो ना इस चीज़ के लिए, हाँ नहीं, अरे सही तो है। 1 से अधिक, तो 1 से अधिक में क्या है, 1 से अधिक में हमारे पास में 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्याएं गिनो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो यहाँ जो प्रायिकता का मान आया वो कितना आ गया, 5/6 आ गया। ठीक है, चलिए 2 से अधिक और 6 से कम, द नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6। तो 2 से अधिक 3 4 और 5, और 6 से कम भी यही है। काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ जो प्रायिकता रहेगी वो क्या हो जाएगी आपके
अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, कट के कितना हो गया वापस 1/2। अरे भाई सबका आंसर 1/2 नहीं होता है, कुछ का होता है, चांस की बात है किसी में 1/2 आ रहा है, यहाँ 5/6 नहीं आया क्या? हाँ, अधिकांश का नहीं, सवाल पे डिपेंड करता है कि किसका आंसर 1/2 है, किसका 3/6। यहाँ 5/6 भी आ रहा है, 1/3 भी आ रहा है, और सवाल करेंगे उनके भी अलग अलग आंसर आएंगे।